उस टाइम में ये ऑन नहीं किया था, ऐसे ही पढ़ा पर आ गया आवाज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप देखिए, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मंगलाचरण। सूत्र नंबर है आज का 17वां सूत्र। तो इस सूत्र में क्या कर रहे हैं, जो बहुविध क्षिप्राणी इसका बताया था ना, ये 6 बताया था, ये 6 और इसका अपोजिट 6, तो 12। वो 12 के 12 जो है बहुविध, एकविध, फिर क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रुत, निश्रुत और अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव, ये 12 के 12 अर्थस्य अर्थावग्रह है। अर्थात ये सभी अवग्रह यहाँ आवाय धारणा से जाना जाएगा। जितने भी वस्तु को जानेंगे तो ये अर्थावग्रह और व्यंजन अवग्रह, ऐसे करके अवग्रह में 2 भेद हैं। अवग्रह में कितना भेद है? 2 भेद है, अर्थावग्रह, व्यंजन अवग्रह। अर्थावग्रह में तो सारे चीज आ जाएंगे, सब चीज को जाना जाएगा, बहुआदि को। लेकिन व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन से सिर्फ अवग्रह होता है, यहाँ आवाय धारणा नहीं होता है। इसलिए 336 भेद जो मति ज्ञान के होते हैं, इसी से होते हैं। तो जो 4 है अवग्रही आवाय धारणा, उसको 12 से गुना कर और कितना हुआ, तो उसमें फिर व्यंजन अवग्रह का मात्र अवग्रही ज्ञान होता है। फिर बहुविध क्षेत्र में जो भी होगा सिर्फ अवग्रही होगा, यहाँ आवाय धारणा नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको बताए, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, तो व्यंजन अवग्रह जो है चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु से और मन से, अनिंद्रिय का अर्थ क्या है? मन से नहीं होता है। इसका अर्थ अब अच्छी तरह से मैं समझा दूँ, तीनों इसलिए पढ़ा, ये एक दूसरे से लिंक है। तो अभी देखो, अर्थावग्रह जो है वो सभी 12 प्रकार के साथ होगा। तो आप जिसके जितने 12 है वो 12 को 4 से सब होगा 12 के साथ। फिर इसलिए 12 को 4 से गुना करो तो कितना हो गया, उसके बाद वो चारों से हो रहा है, इसलिए 12 का हो गया अर्थावग्रह। लेकिन व्यंजन अवग्रह सिर्फ अवग्रह से ही होता है, इसलिए 12 का 12 ही रहेगा, उसका अर्थावग्रह यहाँ आवाय धारणा नहीं होता। फिर क्यों न, फिर इंद्रिय है 5, हमारे जो इंद्रिय है अर्थावग्रह जो है 5 इंद्रिय और मन सहित होता है। फिर उससे गुना करेंगे तो और बढ़ेगा संख्या। फिर व्यंजन अवग्रह जो है उसमें से 6 इंद्रियों में से 2 इंद्रियों को छोड़ना पड़ेगा, चक्षु इंद्रिय और मन को छोड़ेंगे। तो ये 2 इंद्रिय छोड़ेंगे तो कितना रह गए? 4 इंद्रिय रह गए, और 4 इंद्रिय के द्वारा ही मात्र अवग्रह होता है। फिर वो बहुमोक्ष के साथ 4 इंद्रियों से गुना करना होगा। तो इस प्रकार से 336 मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि चक्षु इंद्रिय से और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? हम जो वस्तु को देखते हैं वो दूर से देखते हैं, हम कोई वस्तु को टकरा के नहीं देखते। अग्नि देखना है तो दूर से देखें, अग्नि थोड़ी आँख को लगाएंगे। और मन से निर्णय होता है, तो कोई भी वस्तु दूर से देखा हुआ कहीं मन को कोई चीज़ भीड़ के टच होके नहीं होता है, और बाकी सारे इंद्रिय का ज्ञान टच होके होता है। जैसा शब्द परमाणु टच होगा, और दुर्गंध सुर्गंध परमाणु टच होंगे, और फिर
टेस्ट मुंह में डालेंगे वस्तु तभी। स्पर्श में शीत उष्ण हल्का भारी स्निग्ध रुक्ष कठोर कोमल टच होने के बाद ही करें जानकारी लेंगे। तो ये 4 इंद्रियों को तो स्पर्श करके टच करके होता है, और आंख और मन को टच करने की जरूरत है, दूर से ही ज्ञान होता है। लेकिन जो व्यंजनावग्रह है वो क्या है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त वस्तु को नहीं ग्रहण करता है, अर्थात वो चक्षु और चक्षु को प्राप्य नहीं है ना, अप्राप्य है, दूर से ही होता है, तो वो व्यंजनावग्रह ग्रहण करता है। इसलिए इस प्रकार से वो मति ज्ञान के भेद में ये कहा गया। और फिर अब करते हैं श्रुतम मति पूर्वम ध्वनेक द्वादश भेदम। श्रुतम श्रुत ज्ञान, मति मति ज्ञान पूर्वक, श्रुत ज्ञान जो होता है 5 ज्ञान में श्रुत ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है, मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। अर्थात जो मति ज्ञान से सामान्य वस्तु का ग्रहण होता है, सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य वस्तु को जाना जाता है, उसी को श्रुत ज्ञान विशेष रूप में जानता है। तो इसलिए श्रुत ज्ञान मति ज्ञान होने के बाद श्रुत ज्ञान होता है, और वो श्रुत ज्ञान का भेद है द्वि अनेक द्वादश भेदम। द्वि बोले तो 2 प्रकार, पहला श्रुत ज्ञान 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, ऐसे 2 भेद हैं। फिर उसके बाद अनेक अंग बाह्य जो है अनेक प्रकार का शास्त्र है, और अंग प्रविष्ट है वो 12 में से 12 ही है। तो 12 द्वादशा वाले आचारांग सूत्रांग स्थानांग समवांग व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग ज्ञातृधर्म कथा कथांग उपासक अध्ययनांग अंतःकृदशांग अनुत्तर उपादशकांग प्रश्न व्याकरणांग उपाक सूत्रांग दृष्टिपद, ये 12 भेद अंग प्रविष्ट का है, और अनेक भेद जो है अंग बाह्य का है। तो इसलिए अंग प्रविष्ट के भेद को द्वादशांग वाणी में अर्थात 4 अंगों में लिपिबद्ध है। तो ऐसे श्रुत के भेद, श्रुत का अर्थ क्या है, श्रोत्रेंद्र भी कहते हैं, कर्णेंद्र भी कहते हैं, किसको, कान को। श्रुत सुनते हैं इसलिए उसका नाम श्रोत्रेंद्र पड़ा, लेकिन इंद्रियों के नाम से कर्णेंद्र ही है। तो इसलिए शास्त्र को भी श्रुत कहा, क्योंकि सुनकर वो लिपिबद्ध हुआ है, इसलिए उसको श्रुत। और वो जो शास्त्र रखने वाले को श्रुत पीठ कहते हैं, श्रुत पीठ करके आता है ना, तो शास्त्र का आसन, तो श्रुत पीठ। तो इसलिए शास्त्र श्रुत हो गया, सुन के जो ज्ञान हुआ इसलिए उसका नाम श्रुत हो गया। भगवान की वाणी तो गणधर ने सुना, गणधर की वाणी ने तो और आचार्य ने सुना, केवली का वाणी श्रुत केवली ने सुना, श्रुत केवली की वाणी फिर अंगधारियों ने सुना, अंगधारियों की वाणी आचार्यों ने पूर्वाचार्यों ने सुना, फिर वो लिपिबद्ध होते गया, इसलिए वो श्रुत हो गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से शास्त्र का होता है। फिर अब कहते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये हो गया। अब अवधि ज्ञान के बारे में बताते हैं। भव प्रत्योदिर देवनार्काणाम, भव प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है कारण, निमित्त। भव ही जिसको कारण है, ऐसे देव और नारकी को अवधि ज्ञान होता है। देव स्वर्ग में जन्म लेगा तो उसको जन्म लेके अंतर्मूर्ति में अवधि ज्ञान होगा, उसके लिए वो एक भव ही कारण है। नारकी को भी नरक में जन्म लेगा, वो वहाँ अंतर्मूर्ति जाते ही उसको नरक में अवधि ज्ञान होगा। जन्म लेने का प्रक्रिया अलग अलग है, जब स्वर्ग का वर्णन आएगा सब डिटेल बताऊंगी, लेकिन जो वहाँ का जन्म लेना ही कारण है, तो उनको जन्म से ही चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उनको क्या होता है, भव अर्थात अवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान को कोवधि ज्ञान कहा जाता है, सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान को स्वअवधि ज्ञान कहा जाएगा। तो फिर कहते हैं
क्षोपशम निमित्तः षट् विकल्पा शेषाणाम्। क्षोपशम निमित्त है जिसको, वहाँ पर भव निमित्त था देवनागरी के लिए, यहाँ पर शेषाणम करते बाकी जो रह गए, बाकी कौन रह गए? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच के लिए क्षोपशम निमित्त, क्षोपशम ही निमित्त है। अर्थात मैं कल आपको बता रही थी ना कि चिन्ह, नाभि के ऊपर चिन्ह होता है, वज्र का चिन्ह, सत्या का चिन्ह, कलश का चिन्ह, ऐसा कोई चिन्ह होता है, विशेष चिन्ह होता है नाभि के ऊपर, उससे क्षोपशम पर्टिकुलर होता है। लेकिन पूर्ण सर्वांग से ही क्षोपशम होकर वो ज्ञान होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर जिनके पास चिन्ह है उन्हीं को उदित ज्ञान होता है, मनुष्य और तिर्यंच। तो इसलिए क्षोपशम ही निमित्त है जिसको, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच को होता है। फिर वो षट विकल्प कहते हैं, 6 प्रकार का होता है औदिक ज्ञान। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। अनुगामी अर्थात जहाँ पर उनको औदिक ज्ञान प्राप्त हो गया, वहाँ पर से लेके जहाँ जाएंगे वहाँ भी उनके साथ में जाएगा, उसका नाम अनुगामी औदिक ज्ञान। अननुगामी, अनुगामी, जो जहाँ पर प्राप्त हो गए वहीं रहेगा, दूसरे जगह जाएंगे तो साथ में नहीं जाएगा, अननुगामी। वर्तमान, वर्तमान जितने विशुद्धि से, विशुद्धि के इससे क्षोपशम में उनको औदिक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उससे भी और विशुद्धि बढ़ते बढ़ते उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्षेत्र बढ़ता जाएगा, तो उससे वर्तमान कहेंगे। और हीयमान, जितना प्राप्त हुआ था उससे घटता जाएगा, उसका नाम हीयमान है। अवस्थित, जैसा सूर्य का प्रकाश एक बार पड़ा तो वो अवस्थित रहता है, वो अवस्थित। अनवस्थित, फिर उसमें घटना बढ़ना चलता है, जैसा प्रकाश चंद्रमा का शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, तो घटना बढ़ना चलता है, अनवस्थित कहते हैं। तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संबंध से ही क्षोपशम होकर जो वस्तुओं को जाना जाता है, तो वो मूर्तिक वस्तु को जानेंगे, लेकिन उसमें किसी को कैसे, किसी को कैसे, इस प्रकार 6 प्रकार के औदिक ज्ञान होता है क्षोपशम के। क्षोपशम जन्य जो औदिक ज्ञान है वो 6 प्रकार के हो गया, और मनुष्य और तिर्यंच को ही होता है। इसलिए इस काल में, पंचम काल में हर किसी को भी होता नहीं वैसे औदिक ज्ञान, और जिस किसी को भी होगा लेकिन ऐसे होता भी नहीं है, सिर्फ 500 वर्ष में एक मुनि को होगा, वो भी कल्कि का टाइम में, जब वो कल्कि धर्म का हानि करेगा, तब औदिक ज्ञान से मुनिराज देकर अपने आयु, आरिका के आयु, श्रावक का आयु, श्राविका के आयु, ये जानकर फिर सल्ले कल लेके स्वर्धन सर्ग में वो जन्म लेंगे। जब वो ये सब प्रलय काल आएगा तब, जैसे ये षष्ठम और पंचम काल खत्म होता है, प्रलय काल में इसका प्रलय काल बाद में आएगा, लेकिन षष्ठम काल आएगा। तो षष्ठम काल, पंचम काल खत्म होने में 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष रहेगा, तब एक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका ऐसे रहेंगे। तो उस टाइम में उनको औदिक ज्ञान रहेगा मुनि को, तो वो औदिक ज्ञान से जानकर फिर सभी लोग वो अपने आप में 3 दिन का आयु है समझकर सल्लेखन ले लेते हैं, फिर वो स्वर्ग में जन्म लेते हैं। तो उस टाइम में सुबह धर्म का, क्योंकि वो टैक्स लेगा ना राजा कल्कि, तो वो धर्मनाश हो गया। दोपहर में वो जो यक्षदेव होता है वो आके राजा को नष्ट कर देता है, तो न्याय खत्म हो जाएगा, और फिर शाम को अपने आप में अग्नि चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अग्नि नष्ट, एक ही दिन में धर्मनाश, न्यायनाश, अग्निनाश, फिर हो जाएगा सब वन्य पशुवत जीवन, पशु पक्षी का जीवन जैसा है ना, वैसे षष्ठम काल में रहेगा। फिर ये हाइट जो घटते घटते, जैसा प्रथम का सुषमा काल से लेके 6000 फीट का हाइट, धनुष का हाइट घटते 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 अब कितना हो गया,
5 फीट में आ गया। 5 फीट कोई रेयर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाग से क्लाइमेट के हिसाब से भी और होता है, तो थोड़ा बहुत उधर हाइट ज़्यादा होता है, इधर कम होता है, लेकिन भी कितना हो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट, 6 फीट 5 इंच, 6 फीट 4 इंच, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो इतना घट गया। अब इसके बाद घटते 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 कहाँ जाएगा? वो एक ही हाथ का रहेगा सिस्टम काल में, और आयु भी ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल का है। ये उत्कृष्ट आयु 120 साल का है, और ये भी घटते घटते सिर्फ 20 साल ही आयु रहेगा, हाइट एक हाथ का रहेगा। उस टाइम में अवधि ज्ञानी मुनिराज रहकर ये सारे बातों को जानेंगे। पहला से ये सारे बातें शास्त्र में लिख रखा है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने जो आदिनाथ भगवान को 60,000 प्रश्न पूछे थे, उस समय सारे वो सर्पनिकाल अवसर्पनिकाल के सारे डिटेल बताया था। वो आदि पुराण के पहला भाग दूसरा भाग में सब कुछ आ जाएगा, डिटेल आएगा। उसको आदि पुराण का प्रथम भाग द्वितीय भाग आप पढ़ लेंगे तो A to Z प्रतिमानों का ज्ञान हो जाएगा। और उत्तर पुराण में अजितनाथ भगवान से महावीर भगवान तक का उनके लाइफ में सिर्फ उनके संबंधित जो चक्रवर्ती हो गया या नारायण हो गया, प्रतिनारायण हो गया, या कोई सेठ है, तो ऐसे कोई घटना घटी है, उतना ही आएगा। लेकिन आदिनाथ भगवान ने सारी बातें बता दिया है। पहला वो सुषमा काल, प्रथम काल, उत्तम भोगुम से लेके रिटर्न उत्तम भोगुम में उत्सर्पिणी का सबका बता दिया। इसलिए उससे ध्यान का, योगा का और ये सब प्रकार के क्रियाओं का हर चीज बताया है। ऐसे इस सब शास्त्रों से जान पड़ता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि अवधि ज्ञान जो होता है वो हर किसी को नहीं होता है, क्षोभम करता है मनुष्य और तिरंज को। फिर मनःपरे ज्ञान के लिए बताए, रुजु उपलमति मनःपरे, रुजुमति और विपुलमति, ऐसे मनःपरे में कितना भेद है? 2 भेद है। रुजुमति मनःपरे ज्ञान और विपुलमति मनःपरे ज्ञान। मनःपरे ज्ञान अवधि ज्ञान किसको कहा है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मर्यादा रखे मूर्ति वस्तु को जानता है, उसका नाम अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का बहुत पर्याय, असंख्यात पर्याय को जानता है, असंख्यात पर्याय को भी जानेगा, बहुत जानता है। और मनःपरे ज्ञान जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मर्यादा रखेगा, मूर्ति वस्तु को जानेगा, बट मन का विषय को भी जानता है, इसलिए वो मनःपरे ज्ञान होता है। और वो मनःपरे ज्ञान 2 प्रकार का है, रुजुमति मनःपरे ज्ञान, विपुलमति मनःपरे ज्ञान। तो फिर रुजुमति मनःपरे ज्ञान का अर्थ है जो मन का विषय है, चिंतित, अर्ध चिंतित, चिंता करने वाले जो विषय है उसको सरल जो है उसी को जानेगा। और किसी का मन में कुटिलता है, वो मायाचरी कर रहा है, बोल रहा है एक अंदर एक, वो सामने से स्तुति कर रहा है और अंदर से निंदक भाव है उसके अंदर। तो ऐसे कुटिल भाव जिसके पास होगा उसको दोनों को जानने वाला विपुलमति होता है। रुजुमति, रुजु का अर्थ है तीर, बाण जैसा छोड़ेगा ना, सरल, तो सिर्फ सरलता को जानता है मनःपरे ज्ञान, और रुजुमति मनःपरे ज्ञान है। और कुटिल भाव को भी और सरल भाव को भी, दोनों को आपके मन में किसके प्रति क्या है, आप बोल रहे, मुख स्तुति कर रहे तो लगेगा अरे कितना अच्छी है, कितना अच्छा स्तुति कर रहे, ऐसे सास की कितनी बड़ी तारीफ कर रहे, लेकिन वो मालूम है कितना ऊपर से कर रहे कि अंदर से कर रहे, अंदर क्या भाव है, ऊपर क्या भाव है। तो ऐसे जो जिसके भी गुरु की स्तुति कोई करता है, मुख स्तुति करता है, ऊपर से ये करता है और बाहर जाके कुछ बोलता है, और अपने पास में कुछ है लेकिन बोलता है एक, अंदर भाव में एक अलग है, तो छुपाता है। तो वो जो कुटिलता है उसके अंदर, वो दोनों सरल और कुटिलता दोनों को जानता है विपुलमति मनःपरे ज्ञानी।
तो इसलिए रुजुमती मन परिज्ञानी सिर्फ सरलता को जानता है और विपुलमती मन परिज्ञानी सरलता और कुटिलता दोनों को ही जानता है। इसलिए कहा है कि और एक सूत्र करके समाप्त करेंगे। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। देखो विशुद्धि, विशुद्धा का है विशुद्धि। विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो रुजुमती विपुलमती में क्या फर्क है ये बताएं। और अप्रतिपाती, अप्रतिपाती का अर्थ है नहीं छूटने का। एक बार प्राप्त होके छूटने को प्रतिपाती कहते हैं, एक बार प्राप्त हो गया तो छूटता नहीं है, उसको अप्रतिपाती कहते हैं। तो विशुद्धि के दृष्टि से देखा जाए और अप्रतिपाती के देखा जाए तो इन दोनों में विशेषता है। तो विपुलमती में विशेष विशुद्धि है। विपुलमती दोनों चीज़ों को भी जानता है और वो एक बार प्राप्त हो गए तो छूटेगा नहीं। इसलिए रुजुमती से भी विपुलमती में विशुद्धि भी अधिक है और जो विपुलमती अप्रतिपाती भी है, एक बार प्राप्त होने के बाद छूटता भी नहीं है। तो इसलिए मन परिज्ञान मन का विषय को जानता है और जितने मनुष्योत्तर पर्वत अर्थात 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहता है, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रहता है। फिर स्वर्ग में देव है, स्वर्ग का देव अवधिज्ञान से ये हमारा पृथ्वी मंडल का भी जानता है, नरक का भी जानता है, सर्वार सिद्धि वाला 7वां नरक तक का भी जानता है। वहाँ बैठ के कितना उनका क्षेत्र बड़ा है, इतने लोगों का सब जानता है, तो वो सब चीज़ें उनका बहुत बड़ा है। लेकिन मन परिज्ञान का क्या है, सिर्फ मनुष्य का मन को जानता है। और मनुष्य कितने हैं, 2.5 द्वीप के अंदर है, 2.5 द्वीप के अंदर जितने मनुष्य हैं उनका भाव को जानेगा, इसलिए उनका हर चीज़ लिमिट हो गया। इसलिए मन परिज्ञान फिर आगे वो कंपेयर करेंगे तो मन परिज्ञान अवधिज्ञान से कंपेयर करेंगे। तो इसलिए अभी रुजुमती और विपुलमती से कंपेयर कर रहे हैं। तो विशुद्धि और अप्रतिपाती कौन से मन परिज्ञान है, विपुलमती मन परिज्ञान है, क्योंकि वो सिर्फ रुजुमती सरलता को जानता है, विपुलमती कुटिल और सरल दोनों को जानता है। अब चलो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अधि मनःपरयो। इसी से संबंधित है, इसलिए इसको भी एक कर लें। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय भ्यो, ये 4 में अवधि मनःपरयो, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान में देखेंगे, उसके 2 है, इसके 2 है। विशुद्धि किसके ज़्यादा है, सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ को जानता है, विशुद्धि मनःपरय ज्ञान का है, विषय भी मनःपरय ज्ञान का, क्योंकि वो विशेष विषय जानता है। और अवधि ज्ञान में क्षेत्र और स्वामी अधिक है। विशुद्धि और विषय मनःपरय ज्ञान में अधिक है और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान अधिक है, क्योंकि क्षेत्र भी बहुत बड़ा है अवधि ज्ञान का और ये स्वामी भी ज़्यादा है, क्योंकि चारों गतियों में अवधि ज्ञान होता है। चारों गति इनमें तो सिर्फ किनको होता है, स्वामी में सिर्फ मनुष्य को होगा मनःपरय ज्ञान, मनुष्य में भी मुनि को होगा, मुनि में भी चारित्र वृद्धिंगत इनका होगा, चारित्र वृद्धि में भी जिनके वृद्धियाँ होगी मुनि को होगा, और वृद्धिधारी में भी सबको नहीं होगा, विशेष वृद्धिधारी को ही होगा। तो स्वामी कितना कम हो गए, और इतना ही 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य का देखेंगे, वो क्षेत्र भी कितना कम हो गए। इसलिए और अवधि ज्ञान का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नरक में भी, तिरंचों में भी, मनुष्य में भी, स्वर्ग में भी, और देखने का भी उनका क्षेत्र जाना है और आवागमन का क्षेत्र भी जाना है। वो 16 स्वर्ग का देव अवधि ज्ञान से 3रा नरक तक भी जाता है, आना जाना आवागमन उसका बहुत बड़ा है, इसलिए क्षेत्र भी उसका बड़ा है। तो इसलिए मनःपरय ज्ञान से अवधि ज्ञान में क्षेत्र और स्वामी ज़्यादा है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म जितना अवधि ज्ञान जाता है उससे भी अनंत अनंत भाव सूक्ष्म कौन जाता है, तो मनःपरय ज्ञान है। इसलिए विशुद्धि और विषय जो है वो
मन परिज्ञान का अधिक है। इस प्रकार आचार्य ने कितना सुंदर तरह से अपने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान का वर्णन किया। अब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जय बोलो 2400 भगवान